हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैट बजर एकेडमी। आप सभी का स्वागत है साथियों टैट बजर के इस प्रांगण में। साथियों, आज हम जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि हिंदी साहित्य से है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि समय समय पर आपसे जो है हिंदी साहित्य से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपसे डिस्कस करते हैं, और हमारा इस पर जो डिस्कस करने का जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है, जो आपको यही है कि आप जब थ्योरी करते हैं और आपको जब साथ साथ में एमसीक्यू मिल जाए, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा मिल जाए और उस पर विश्लेषण मिल जाए, तो आपकी तैयारी बखूबी हो जाती है। ठीक है, यही हमारा मकसद है कि आप जो है सफलता को हासिल कर सकें। इसलिए जो है हिंदी साहित्य से संबंधित आपसे जो है भिन्न भिन्न कालों से भी है, और जो है एक प्रैक्टिकल जो हमारे विशेष काल कह लीजिए, उनसे भी आपको जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको गत परीक्षाओं में भी देखने को मिले हैं। ठीक है, आगे आने वाली जो परीक्षाएं हिंदी साहित्य से, मास्टर कैडर से जैसे, उनमें भी आपको बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भाव ये है कि आपको जो है इस प्रकार के प्रश्न करवाने का जो मकसद है, उद्देश्य है, वो है कि आप जो है बिल्कुल तैयारी जो है आपकी बखूबी से हो सके। ठीक है जी, तो इसी के साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, घर बैठे ही आप जो है ऑनलाइन कोचिंग के लेना चाहते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, मास्टर कैडर से संबंधित, तो आप जो है स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों के माध्यम से आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस कारण से जो है आपसे इस प्रकार के जो प्रश्न जो है उन पर विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आप सभी को मालूम है साथियों कि पंजाब में जो है ईटीटी कैडर से जो 5994 पोस्टें हैं, और मास्टर मिस्टर की जो भिन्न भिन्न प्रकार की पोस्टें जो आपको देखने को मिली, जैसे कि समाजी, जो एसएसटी, हिंदी है ना, इंग्लिश, मैथ, तो इस प्रकार की आपको 4185 पोस्टें देखने को मिली हैं। पीटीआई से 2000 पोस्टें हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट 250 पोस्टें। ठीक है, इन सभी से संबंधित अगर आप किसी से भी संबंध रखते हैं, फिर भी आप जो है ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेट बजर ऐप जो एकेडमी है उस पर संपर्क कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो अब आते हैं हिंदी साहित्य पे। तो हिंदी साहित्य से आपको जो है साथियों भरपूर जो है तैयारी करवाई जाएगी, बड़े ही अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज आपसे तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासें आपको दी जाएंगी, साथ ही साथ आपको जो है टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे, ताकि आपकी तैयारी जो है बहुत बखूबी से हो सके। ठीक है, तो इसी आगे परंपरा को बढ़ाते हुए हम अब चलेंगे अपने प्रश्न पर, जो कि पहले नंबर का प्रश्न है, प्रथम प्रश्न है। इसका हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो हमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिला है कि हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन सा माना जाता है। अक्सर साथियों हमें जो है इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं कि हिंदी का पहला उपन्यासकार कौन है, हिंदी का पहला नाटककार कौन है, या पहला नाटक कौन सा है ना। तो इस प्रकार से पहली आत्मकथा कौन सी है, पहले खड़ी बोली के कवि कौन से हैं। तो इस प्रकार के हमसे जो है हर बार आप देख लीजिए, आप प्रीवियस पेपर उठाइए, आपको पता लग जाएगी, हर बार जो है इस प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा यही है कि हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों ये। ठीक है, तो पहला हमारे पास है ठाकुर जगमोहन सिंह, ए ऑप्शन में हमारे पास है। बी में हमारे पास ऑप्शन में है लज्जाराम मेहता, और सी में है लाला श्री निवास दास, और डी में हमारे पास है देवकी नंदन खत्री। तो हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से किसे माना गया है? तो आप सभी को मालूम है कि लाला श्री निवास दास को जो है सी ऑप्शन में हमारे पास लाला श्री निवास दास जी हैं। तो लाला श्री निवास दास जी जो है, इनको जो है पहला उपन्यासकार माना गया है। ठीक है, पहला उपन्यासकार माना गया है, और इनका उपन्यास कौन सा है? हिंदी का पहला उपन्यासकार कौन है? लाला श्री निवास दास। ठीक है, तो इनका पहला उपन्यास है प्रेक्षा गुरु। ठीक है, तो इनका पहला उपन्यास है ये। ठीक है जी, लाला श्री निवास दास जी का। तो इसी प्रकार से जो है हम आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो
हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना गया है? वही आप देख लीजिए, आपके पास दूसरा क्वेश्चन वही बनकर आ गया। देखो ये इस प्रकार के प्रश्न आप देख लीजिए, आपको बहुत बार जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही ये स्पष्ट कर दिया है कि पहला उपन्यास कौन सा है, पहला उपन्यासकार कौन सा है, पहला नाटक कौन सा है ना, तो पहले नाटककार कौन से हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न हमारे करने बहुत ही अनिवार्य है। ऐसे क्वेश्चन बार बार जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आते हैं फिर उसी पर कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। तो पहले हमने देखा हिंदी का पहला उपन्यासकार लाला श्री निवास दास जी, जो कि हमने पहले प्रथम प्रश्न में देखा। अब द्वितीय प्रश्न में हमारे पास यह है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। तो ए में हमारे पास है परीक्षा गुरु, बी में हमारे पास है निसहाय हिंदू, सी में है श्यामा स्वप्न और डी में हमारे पास है धूर्त रसिक लाल। तो पहला उपन्यास किसे माना जाता है? वो माना जाता है परीक्षा गुरु को। ठीक है जी, पहला उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को। तो ये किसका है? श्री लाला निवास दास जी का, श्री लाला निवास दास जी का। ठीक है जी, निवास दास जी का ये पहला उपन्यास माना गया है। ठीक है, लाला श्री निवास दास जी का उपन्यास है ये परीक्षा गुरु। तो ए ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है परीक्षा गुरु, तो हमारा राइट आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे की ओर। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, वो हमसे ये पूछ रहा है कि एक अजान सो सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? एक अजान सो सुजान, तो इसके लेखक कौन माने गए हैं? ए प्रेमचंद जी, बी बालकृष्ण भट्ट जी, सी लज्जाराम मेहता जी या डी गोपाल राम गहमरी। तो कौन माने गए हैं एक अजान सो सुजान नामक उपन्यास के लेखक? कौन माने गए हैं जी? तो वो माने गए हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट हमारे पास जो है वो बी ऑप्शन में हमारे पास बालकृष्ण जी भट्ट हैं। तो प्रेमचंद जो है वो माने गए हैं। जो प्रेमचंद है ना, इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो उपन्यास सम्राट कौन है? प्रेमचंद जी, प्रेमचंद। ठीक है जी, प्रेमचंद जी जो है वो उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। ठीक है जी, और इसी के साथ जो है हमारा आंसर हो गया है बी ऑप्शन, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है एक अजान सो सुजान। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी। ठीक है, आगे चलते हैं जी। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? कहने का भाव यह है कि बालकृष्ण जो भट्ट है ना, वो किस प्रकार के उपन्यास लिखते थे, किस प्रकार का जो है समाज को उद्देश्य या स्वर देना चाहते थे। ठीक है, तो ए सुधारवादी एवं उपदेशमूलक, बी तिलिस्मी एवं एआरी, सी प्रेम चित्रण था उनके उपन्यासों में, डी कृषक समस्याएं थी यानी कि किसान की समस्याएं थी। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं उनका उपन्यासों का जो मूल स्वर था, यानी कि वो समाज को क्या उपदेश देना चाहते थे, हम सभी को मालूम है वो था ए ऑप्शन में हमारे पास है सुधारवादी एवं उपदेश मूलक। बालकृष्ण भट्ट जी जो है उनका उपन्यास है उनके उपन्यासों का जो मूल स्वर है, यानी कि मूल स्वर का मतलब क्या है? उद्देश्य, कि क्या उद्देश्य देना चाहते थे वो समाज को, तो वो देना चाहते थे जी सुधारवादी एवं उपदेश मूलक। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हां जी, तो जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का, यानी श्री गणेश का मतलब होता है आरंभ करने का, है ना, आरंभ करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? कौन से उपन्यास थे? जासूसी, है ना, जासूसी उपन्यास थे। वो उपन्यास जो लिखे सबसे पहले उनका श्री गणेश यानी कि आरंभ किसने किया था, वो हमने जानना है। तो वो कौन थे? देखो, ए बाबू देवकी नंदन खत्री, ठीक है जी, बी में हमारे पास है गोपाल राम गहमरी, सी में हमारे पास है इब्ने शफी और डी में है ओम प्रकाश शर्मा। तो कौन है जो कि जिन्होंने हिंदी
साहित्य में श्री गणेश किया जासूसी उपन्यासों का, वह कौन है? तो वो है साथियों हमारे पास गोपाल राम गहमरी। ठीक है, गोपाल राम गहमरी। ठीक है, इनकी जो उपन्यास है वो है जासूस की भूल। जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, जासूस पर जासूसी। तो इस प्रकार के इन्होंने उपन्यास लिखे, बहुत और उपन्यास है इनके, बहुत से इन्होंने उपन्यास लिखे जो कि जासूसी पर थे, और इन्हीं को ही जो है हिंदी साहित्य में पहले या प्रथम जासूसी उपन्यासकार कहा जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास है देवकी नंदन खत्री। तो ये कौन से थे? तिलस्मी, तिलस्मी और एआरी, तिलस्मी और एआरी जो थे इस प्रकार के जो है ये उपन्यास लिखते थे। ठीक है जी, ठीक है। इनका जो उपन्यास है वो है चंद्रकांता स्थित, चंद्रकांता, चंद्रकांता या चंद्रकांता स्थित, ये इनका उपन्यास है। कहा जाता है कि बहुत से जो हिंदी पाठक थे उन्होंने पढ़ने के लिए जो है इनका जो है हिंदी में अनुवाद जो है करवाया था। बहुत लोग जो है इनको इनको जो है इनके जो कहते हैं तिलिस्मी और यारी जो उपन्यास से वो पढ़ा करते थे। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन में हमारे पास है गोपाल राम गहमरी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं जी आगे। राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा सपन किसने लिखा? यानी कि जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण है, ऐसा उपन्यास है श्यामा स्वपन। ये किसने लिखा? इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है? ए बालकृष्ण भट्ट जी, बी ठाकुर जगमोहन, सी गोपाल राम गहमरी, और डी लज्जा राम मेहता। तो श्यामा स्वपन किसके द्वारा रचित है? आप सभी को मालूम है कि श्यामा स्वपन जो है वो ठाकुर जगमोहन जी का है, ठाकुर जगमोहन जी का उपन्यास है। ठीक है, श्यामा स्वपन, जिसमें कि राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने ऐसे उपन्यास लिखे थे। ठीक है जी, जो कि बी ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है। उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? उपन्यास रहस्य, ए प्रेमचंद जी है, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु, डी बालकृष्ण भट्ट। तो उपन्यास रहस्य किसने लिखा? तो उपन्यास रहस्य नामक जो निबंध है ये किसके द्वारा रचित है? उपन्यास रहस्य तो हमारे पास है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है उन्होंने लिखा था निबंध उपन्यास रहस्य। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है ये द्विवेदी युग से है, और जो द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग है वो जो है 1900 से 1920 तक माना जाता है। ठीक है, और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है। ठीक है जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर है। द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक जो है इसका जो है नामकरण किया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, और द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक माना जाता है। कुछ लोग 1918 तक भी मानते हैं, कुछ आलोचक। वो इनकी छायावाद जो कृति है जयशंकर प्रसाद जी की झरना, 1918 से प्रारंभ जो है छायावाद का युग का प्रारंभ वो मानते हैं, इसलिए वो 1918 तक भी मानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा निबंध उपन्यास रहस्य। चलते हैं जी आगे। हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। जो मैं आपको याद होगा, मैंने बताया था कि बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी उनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए। तो वो कौन थे? ए प्रेमचंद जी है हमारे पास ऑप्शन में, बी में हमारे पास है बाबू देवकी नंदन खत्री, सी में हमारे पास है गोपाल राम गहमरी, और डी में हमारे पास है बालकृष्ण भट्ट। तो ऐसे उपन्यासकार कौन से थे हिंदी साहित्य में जिनकी उपन्यास को पढ़ने के लिए लोगों ने बहुत से लोगों ने जो है हिंदी को सीखा था? तो वो कौन है हमारे पास? वो है हमारे पास साथियों बाबू देवकी नंदन खत्री।
तो बाबू देवकीनंदन खत्री जो है आप सभी को बताया गया था कि तिलस्मी एआरी उपन्यासकार हैं। ठीक है जी, इनकी रचनाएं है चंद्रकांता, चंद्रकांता स्थित, ठीक है, चंद्रकांता स्थिति। ठीक है, इस प्रकार के इन्होंने जो है उपन्यास लिखे थे। ये उपन्यास तिलिस्मी थे, अयारी थे, जो बहुत ही रोचक थे, जो पाठक है उनमें जो है रोचकता को जगाया करते थे। तो इसीलिए जो है बहुत से जो अहिंदी भाषी थे उन्होंने हिंदी को सीखा इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, बाबू देवकीनंदन खत्री। ठीक है जी, चलते हैं जी आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या था? तो पहले जो प्रेमचंद युग जो आता है, प्रेमचंद युग से पहले आता है प्रेमचंद पूर्व युग। तो पूर्व युग में किस प्रकार के जो है उपन्यास लिखे गए थे? ए, मनोरंजन एवं सुधारवादी थे वो। बी, जीवन की समस्याओं का उसमें निरूपण था। सी, मानव जीवन का चित्रण है। या डी, दार्शनिक विवेचन है। तो प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? तो हिंदी उपन्यास जो कि प्रेमचंद के पूर्व यानी कि प्रेमचंद के उपन्यासों से पहले या प्रेमचंद के युग से पहले जो लिखे गए थे वो थे मनोरंजन एवं सुधार। ठीक है, मनोरंजन एवं सुधारवादी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो कैसे? जैसे कि हमें देखने को मिला कि गोपाल राम गहमरी जी हैं, ठीक है, उसके बाद देवकीनंदन त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने किस प्रकार के उपन्यास लिखे थे? लोगों के मनोरंजन के लिए सुधारवादी आदि उपन्यास उन्होंने लिखे गए। उससे पहले भी हमें देखने को मिलता है जैसे बिगड़े का सुधार, निसाए हिंदू, इस प्रकार के उपन्यास पहले लिखे जा चुके थे जो कि सुधारवादी की प्रवृत्ति को भी दर्शाते हैं। तो प्रेमचंद पूर्व के लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या था? मनोरंजन थे एवं सुधारवादी थे। प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के बारे में यह कथन किसका है? यानी कि यह कथन किसने कहा कि प्रेमचंद जो है वो शताब्दियों से जो पदललित हैं, जो अपमानित हैं, जो उपेक्षित हैं, उनके बारे में यह कथन किसने लिखा था? तो यह कथन किसने लिखा था साथियों? हमारे पास है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है वो कहते हैं कि प्रेमचंद जो है वो शताब्दियों से पदललित, दलित, अपमानित और उपेक्षित कृष्णों की आवाज थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है ये जो है शुक्ल जी के, आचार्य शुक्ल के आचार्य शुक्ल के विरोधी हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके विरोधी हैं। ठीक है, इसी के अलावा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है इनका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हिंदी साहित्य में। इन्होंने जो है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास नाम से जो है इतिहास ग्रंथ लिखे। हिंदी साहित्य की भूमिका, आचार्य द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। ठीक है, इसी के अलावा इनका हिंदी साहित्य का आदिकाल।
इस प्रकार से इन्होंने इतिहास ग्रंथ जो है वो लिखे थे। ठीक है जी, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? जिसमें दहेज प्रथा है, अनमेल विवाह है, यानी कि अनमेल विवाह का मतलब यह है कि जो वर है ना, तो उसकी जो आयु है वो बहुत है और वधु की जो आयु है वो कम है। तो इस प्रकार के जो उम्र में आप कह लीजिए, आयु में जो कह लीजिए जो बैलेंस नहीं है, मतलब काफी कह लीजिए कि जो वर है वो अधिक उम्र का है, इस प्रकार के जो है अनमेल विवाह दुष्परिणामों के प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिलती है, ये हमने देखना है। ए गोदान, बी गबन, सी कायाकल्प या डी निर्मला। तो किस प्रकार के जो कह लीजिए कि दहेज प्रथा अनमेल विवाह का जो करता है वो है निर्मला। डी ऑप्शन में हमारे पास है निर्मला। तो गोदान जो है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण जो उपन्यास है, ये जो है कृषक वर्ग का महाकाव्य कवि कहा जाता है। आप याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कृषक वर्ग का महाकाव्य किसे कहा जाता है? कृषक वर्ग का महाकाव्य जो है वो है गोदान। तो गोदान किसने लिखा है? प्रेमचंद जी ने लिखा है। ठीक है, तो गबन क्या है? गबन में क्या है कि आभूषणों के प्रति जो है प्रेम दर्शाया गया है। आभूषणों के प्रति जो है जो लालच कह लीजिए, आभूषणों के प्रति जो प्रियता कह लीजिए वो दर्शाई गई है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है हमारे जो वो डी ऑप्शन है निर्मला। निर्मला में क्या है? दहेज प्रथा है और अनमेल विवाह के जो दुष्परिणाम है वो देखने को मिलते हैं। इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? यानी कि घटना के स्थान पर उन्होंने चित्र को जो है अधिक महत्व दिया है, वह कौन सा है? ए गोपाल राम गहमरी जी, बी देवकी नंदन खत्री, सी बालकृष्ण भट्ट या डी प्रेमचंद जी। तो कौन से उपन्यासकार है जिन्होंने घटना के स्थान पर जो है चरित्र को उभारने का बहुत ही अथक प्रयास किया है, वो कौन से हैं? तो वो है हमारे पास प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं, ये जो है इनको कथा सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ जो है इनका गोदान जो है वो कृषक वर्ग से है, वर्ग की समस्याएं उभारी गई हैं। ठीक है जी, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? प्रेमचंद, जिसने चरित्र को उभारने का बहुत अथक प्रयास किए हैं। तो डी ऑप्शन में हमारे पास प्रेमचंद है। ठीक है जी, इसी के साथ साथियों, अगर आप जो है हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको जो है आपने बड़ा ही आसान सा काम करना है कि आपने जो है सबसे पहले अपना नेम यानी कि अपना नाम, पेपर यानी कि जिस पेपर की आप हमसे कोचिंग लेना चाहते हैं ऑनलाइन, ठीक है, घर बैठे, मान लीजिए जैसे आप हिंदी साहित्य से हैं और हिंदी साहित्य की आप मास्टर कैडर की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जो है हिंदी साहित्य मास्टर कैडर को टाइप करेंगे। फिर आप जो है सिटी यानी कि शहर, अगर आप किसी गांव से भी संबंध रखते हैं, गांव से भी संबंधित हैं, तब भी आप जो है हमें जो है अपने गांव का नाम भी जो है टाइप कर सकते हैं, मेल फीमेल, है ना, जेंडर। फिर आपने जेंडर को टाइप करना है। टाइप करके आपने जो है इन नंबरों के माध्यम से, जो कि आपको स्क्रीन पर बखूबी रूप में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो इनके माध्यम से आप हमें जो है मैसेज कर सकते हैं। मैसेज के माध्यम से आप जो है एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ। इसी के साथ बिल्कुल सेम कार्य रहेगा पंजाबी मास्टर मिस्टर में, हिंदी मास्टर मिस्टर में, एसएसटी और इंग्लिश आदि मास्टर कैडर में, कि आपने करना क्या है कि आपने जो है कि अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आपको जो है लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों प्रकार की क्लासें आपको दी जाएंगी।
कंप्लीट कोर्स आपको जो है करवाया जाएगा। साथ ही साथ इन सब के साथ साथ अगर आपकी तैयारी अच्छी हो सके, इसके लिए हम क्या करते हैं कि टॉपिक वाइज आपसे जो है थ्योरी के माध्यम करवाकर उनसे जो एमसीक्यू जो बनते हैं, हमें लगते हैं कि काफी महत्वपूर्ण है, आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं, और जो हमें गत परीक्षाओं में देखने को भी मिले हैं उन पर भी हम जो है विचार विमर्श करते हैं, एमसीक्यू आपसे करवाए जाते हैं। इन सब के रहते हुए अगर आप जो है हमारा फ्री डेमो देखना चाहते हैं, अगर आप कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आप किसी प्रकार का कोई डेमो देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपको तैयारी जो है करवाई जाएगी, तो इसके लिए आप क्या है कि टैट बजर ऐप को जो है गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और बड़े ही बखूबी तरीके से आप हमारा जो है एक डेमो देख सकते हैं और आप निर्णय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथियों हम जो है अपना 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि 13 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, हम उसकी तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है, कि हमने वो जो उपन्यास बताना है प्रेमचंद जी का जिसे जो है महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। तो क्या कौन सा है? ए सेवा सदन है वो, बी प्रेमाश्रम, सी रंगभूमि, डी गोदान। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि जो गोदान है वो कृषक वर्ग का महाकाव्य है। मैंने आपको अभी कुछ समय पहले ही, कुछ क्षण पहले ही आपको बताया कि गोदान जो है वो कृषक वर्ग का जो है महाकाव्य माना जाता है। तो डी ऑप्शन में हमारे पास गोदान है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, तो गोदान जो है इनकी प्रसिद्धि का भी एक कारण है। ठीक है जी, तो इसी के साथ जो है प्रेमचंद जो है वो कह लीजिए उपन्यास सम्राट भी उनको कहा जाता है, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट आदि नामों से इन्हें पुकारा जाता है। ठीक है जी, गोदान में जो है अलग अलग पात्रों के माध्यम से, जैसे कि गोदान में जो पात्र हैं, मुख्य पात्र जो है वो है होरी, होरी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है जो पात्रा है वो धनिया है। ठीक है, होरी का पुत्र जो है, पुत्र है वो गोबर है। इस प्रकार के जो पात्र आपको देखने के मिलेंगे, ठीक है, गोदान में। ठीक है, गोदान जो है वो कृषक वर्ग का महाकाव्य माना जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। ठीक है जी, तो हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शमुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? तो वो कौन सा है जी? ए वृंदावन लाल वर्मा, बी भगवती चरण वर्मा, सी यशपाल, डी प्रेमचंद। आप इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के जो आपको ये प्रश्न करवाए जा रहे हैं ये साथियों बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आप अगर आपको किसी प्रकार की शंका है तो आप जो है प्रीवियस एग्जाम उठा लीजिए, उसमें ये बहुत बार पूछा गया है, और पिछले आप क्वेश्चन कीजिए वो भी क्वेश्चन जो है बहुत बार आ चुके हैं कि हिंदी के उपन्यासकार को, किस उपन्यासकार को आदर्शमुखी यथार्थवाद कहा जाता है? तो आदर्शमुखी यथार्थवाद जो कहा जाता है वो प्रेमचंद को कहा जाता है। डी ऑप्शन में हमारे पास है प्रेमचंद जी। ठीक है, प्रेमचंद जी। तो प्रेमचंद जी का जो जन्म है वो 1880 को हुआ। प्रेमचंद का जन्म जो है वो 1880 को हुआ, और प्रेमचंद का जो मूल नाम है, प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? मूल नाम इनका जी है धनपत राय। इनका मूल नाम है धनपत राय। साथ ही साथ ये जो है उर्दू में भी लिखते थे, उर्दू में ये लिखते नवाब राय के नाम से, नवाब राय। ये उर्दू में क्या करते थे कि नवाब राय के नाम से लिखते थे। ठीक है, तो प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ, प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय है, और उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है प्रश्न के हिसाब से कि आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद चित्रण किसने किया? प्रेमचंद ने किया। स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिए गए हैं? अगर आपको कुछ याद हो तो मैंने कुछ क्षण पहले, शायद वो 7th नंबर क्वेश्चन है या 8th नंबर है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन सा है, उसमें भी मैंने आपको ये क्लियर करवाया था कि कौन सा उपन्यास है जिसमें कि आभूषण के
प्रेम के दुष्परिणाम जो है वो दिखाए गए हैं। ठीक है, तो वो कौन सा है जी? ए गोदान है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमने किया है। बी गबन है, सी रंगभूमि है, डी सेवा सदन है। तो स्त्रियों के आभूषण प्रेम का जो दुष्परिणाम हमें देखने को मिलता है साथियों, आप सभी को मिलता है, वो है गोबन। ठीक है जी, गबन। गबन जो है उसमें जो है स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, गबन। ठीक है जी। प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा कौन सा जो है अधूरा उपन्यास माना जाता है? ए कंकाल, बी तितली, सी इरावती या डी इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सा उपन्यास है साथियों कि जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा अधूरा उपन्यास है? वो है हमारे पास सी ऑप्शन में इरावती। इरावती जो है वो एक अधूरा उपन्यास है। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। कंकाल, तितली और इरावती इनके 3 उपन्यास हैं जो कि अधिकतर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें से भी इरावती जो है इनका अधूरा उपन्यास माना जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, इरावती। प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में है जो कि प्रेम का आदर्श रूप जो है हमें दिखाता है? ए कंकाल है, बी तितली है, सी इरावती है। जिसमें प्रेम के जो है आदर्श रूप हमें देखने को मिलता है, तो प्रेम का जो आदर्श रूप हमें देखने को मिलता है वो हमें मिलता है बी, हमारे पास है तितली। तितली उपन्यास जो है उसमें जो है प्रसाद जी ने जो क्या किया कि प्रेम का आदर्श रूप रखा है, यानी कि बी तितली हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। किस उपन्यास में अंतर जातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है? तो कौन सा है? ठीक है जी, कौन सा है वो? ए ऑप्शन में हमारे पास है मां, बी में हमारे पास है भिखारिणी, सी आत्मदाह या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने जानना है कि किस उपन्यास में जो है अंतरजातीय विवाह की समस्या को जो है उजागर किया गया है, वो कौन सा उपन्यास है? तो वो उपन्यास कौन सा है? भिखारिणी। भिखारिणी उपन्यास में जो है अंतरजातीय विवाह की जो समस्या है उसको उजागर किया गया है। तो मां, भिखारिणी, ठीक है, ये जो दोनों जो है ये किसकी रचनाएं हैं? ठीक है, तो भिखारिणी जो रचना है आत्मदाह, ठीक है, इस प्रकार की जो रचनाएं हैं कथा वस्तु के आधार पर, ठीक है, तो ये जो रचनाएं हैं ये विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी की जो रचनाएं हैं, कौशिक जी की रचनाएं हैं। ठीक है, भिखारिणी, मां, ठीक है, इस प्रकार के आत्मदाह। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, इनका पूरा नाम है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। विशाली की नगरवधू उपन्यास के रचयिता का नाम क्या है? ठीक है जी, विशाली की नगरवधू। ए गुरदत्त, बी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, सी प्रेमचंद या डी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। तो वैशाली की नगरवधू, तो विशाली की नगरवधू जो है वो किसकी रचना मानी गई है? तो विशाली की नगरवधू जो रचना है वो है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि वैशाली की नगरवधू जो रचना है वो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। ठीक है, उपन्यास है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं आगे की ओर। चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की? ए प्रताप नारायण श्रीवास्तव, बी इलाचंद्र जोशी, ठीक है, और सी चतुर्सेन शास्त्री, डी पांडे वैचन शर्मा उग्र। तो चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की जो रचना की है वो है पांडे वैचन शर्मा उग्र। पांडे वैचन शर्मा उग्र ने जो रचना की है वो हमारे पास साथियों है चंद हसीनों के खतूत। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी। उग्र की यानी कि पांडे वैचन शर्मा उग्र की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार कौन है? ए प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी, बी ऋषभ चरण जैन, श्री वृंदावन लाल वर्मा और डी जनेन्द्र कुमार। तो उग्र जी की जो परंपरा थी उसको विकसित किसने किया था?
तो उसको जो विकसित किया था वो किया था ऋषभ चंद्र जैन ने। ऋषभ चंद्र जैन ने जो है इसे जो है इस परंपरा को, जो कि उग्र जी की परंपरा थी, उसको बनाए रखा था। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है? अब हमने देखना है कि कौन सा जो उपन्यास है वो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का नहीं माना जाता है। तो कौन सा है? सरकार तुम्हारी आंखों में, ये तो उग्र जी का है। जीजा जी, ये भी उग्र जी का है। दिल्ली का दलाल, ये भी उग्र जी का है। वैश्या पुत्र, ये जो है ये उग्र जी का नहीं है। वैश्या पुत्र जो है ये उग्र जी का उपन्यास नहीं माना जाता। तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। वृंदावन लाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे? मतलब कि वृंदावन लाल वर्मा जी जो है वो किस तरह के वो किस तरह के उपन्यासकार थे, कि किस प्रकार से अपने उपन्यासों में किस प्रकार के उपन्यास उन्होंने चुने थे? ए ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, बी सामाजिक उपन्यासकार हैं, सी प्रेम एवं रोमांचकारी उपन्यासकार हैं, या डी जासूसी उपन्यासकार हैं। तो वृंदावन लाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखना चाहेंगे? तो वृंदावन लाल वर्मा को हम रखेंगे ऐतिहासिक उपन्यासकार में। ठीक है, इनकी रचना है गंड कुंडार, है ना, तो वैशाली की नगर वधु, है ना, इस प्रकार के जो इनके रचनाएं हैं। गंड कुंडार, वैशाली की नगर वधु, नहीं सॉरी ये इनका गलत है। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा जो है इनकी रचनाएं नहीं है। ठीक है, तो इसकी अभी थोड़ी जहन में नहीं आ रहा, आपको बाद में इसको बता दूंगा। वृंदावन लाल वर्मा आप किस में रखेंगे? तो ऐतिहासिक उपन्यासकार में ये रख लीजिएगा। ठीक है, वो आचार्य चतुर्थ शास्त्री के थे, वो मेरा दिमाग में अभी नहीं आया। ठीक है, तो आगे जी करते हैं हम। इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? आप सभी को मालूम है, मृगमेयनी, ये वृंदावन लाल वर्मा जी के हैं। ठीक है, माधव जी सिंधिया, ठीक है, विराटा की पद्मिनी। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है ये कंकाल जो उपन्यास है ये जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, हमसे ये पूछा गया था ना कि वृंदावन लाल आप किस वर्ग में रखें? तो ऐतिहासिक उपन्यासकार है। तो इसमें कौन कौन से उपन्यास आते हैं? जैसे मृगनयनी, माधव जी सिंधिया और विराटा की पद्मिनी। ठीक है, ये इनके जो है उपन्यास हैं। तो डी ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर है कि कौन सा वृंदावन लाल वर्मा जी का नहीं है? तो कंकाल। कंकाल किसका है? जयशंकर प्रसाद का, जो कि हमने अभी देखा था। जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है कंकाल, इरावती इनका अधूरा नाटक है। अप्सरा, अलका, निरुपमा उपन्यासों के लेखक का नाम क्या है? जिन्होंने अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती इस प्रकार के उपन्यास लिखे, तो वो है ए वृंदावन लाल वर्मा जी, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सी बालकृष्ण भट्ट जी, या डी जनेन्द्र। तो अप्सरा, अलका, प्रभाती, निरुपमा आदि जो है वो रचनाएं जो उपन्यास में रूप में है वो है निराला जी की। तो निराला हमारा सही आंसर है जी, सही उत्तर है हमारा निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था साथियों। यहां पर आप देखिएगा कि वृंदावन लाल वर्मा के जब मैंने उपन्यास करना चाहे तो वो चतुर्थ शास्त्री के थे, दिमाग में नहीं रहा। तो ये आपके सही उपन्यास है मृगनयनी, माधव जी सिंधिया और विराटा की पद्मिनी, ये वृंदावन लाल वर्मा जी के हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारे जो है ये 25 का जो सेट है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, और आशा करता हूं आपको लेक्चर काफी पसंद आया होगा। और साथियों आप जो है हमें टेलीग्राम जो चैनल है उस पर भी, आप जो ग्रुप है उसमें हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जो है फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लाइक कीजिए अधिक से अधिक लेक्चर को, और इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप हमें फेसबुक पर भी जो है फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथियों जो हमारा 25 का जो सेट है अब समापन हुआ। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके लिए आगे भी हम लाते रहेंगे, ताकि आपको जो है हिंदी साहित्य से जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपको पता लग सके कि किस प्रकार के आपको प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और आप जो है किस प्रकार से अपनी तैयारी बखूबी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो है मैं अब आपसे आज्ञा चाहूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए जी धन्यवाद।